आइए आपको बताते हैं कि इस राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से ये वोटिंग चल रही है इस वक्त संसद भवन में और देश की 31 विधानसभाओं में किस तरीके से ये वोटिंग हो रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल मतपत्र दो रंगों के हैं। सांसदों के लिए हरे रंग का मतपत्र है और विधायकों के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र दिया गया है। इसमें पहले कैंडिडेट मीरा कुमार का नाम लिखा और दूसरे रामनाथ कोविंद का, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, इसीलिए पहले मीरा कुमार और फिर रामनाथ कोविंद का नाम इस मतपत्र में है। और जिस स्याही से, जिस पेन से सभी नेता, विधायकों और सांसदों को अपने अपने उम्मीदवार के नाम के आगे टिक करना है, वो एक बैंगनी रंग की स्याही है। और खास बात यह है कि आप इसी कलम से ही केवल अपने उम्मीदवार के नाम के आगे टिक कर सकते हैं और ये कलम आपको तुरंत दोबारा वहां पर वापस भी करनी पड़ती है। और चुनाव आगे कैसे होगा, कैसे वोटों की गिनती होगी, आइए उसका भी एक अंदाजा लेते हैं। सीधे वोटर जो है हमारे देश के, वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज का इस्तेमाल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में सभी सांसद हैं, सभी विधायक भी हैं और ये लोग मिलकर चुनाव करते हैं देश के राष्ट्रपति का। आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली लोगों की जो विल है वो उसमें दिखती है। 776 सांसद हैं, 4120 विधायक इस इलेक्टोरल कॉलेज में हैं। बड़ी बात, इस चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं की जाती, यानी बंदिश नहीं है किसी भी व्यक्ति के ऊपर कि वो किसी एक खास उम्मीदवार को ही वोट दे। अपनी पसंद से वो जिसे चाहे उसे वोट कर सकता है। लेकिन जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, देखा है कि वो इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ना ही वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि राज्यसभा में जाते हैं। और इन विधायकों और सांसदों के वोट का मूल्य क्या है, इसका भी अंदाजा लेते हैं। एक सांसद के वोट का मूल्य विधायकों के कुल वोट और उसको आप भाग कर दीजिए सांसदों की तुलना से, उससे किया जाता है। विधायक के वोट का मूल्य आता है 208। ये उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य, क्योंकि ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यूपी के एक विधायक का जो वोट है वो 208 आता है। ऐसी एक सांसद का जो वोट है वो 708 के तकरीबन आता है। तो देश में जितने विधायक हैं और सांसद हैं वो अपने अपने इन वोटों के जरिए फिर इनकी गणना की जाती है और फिर उसके हिसाब से हार या जीत का फैसला किया जाता है।